दोस्तों, क्या आपको अद्भुत यूनिवर्स शक्तियों के संकेतों का कभी एहसास हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कुछ विशेष हो रहा है? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि क्या देवी शक्तियों ने आपको चुना है? क्या यूनिवर्स की शक्तियों ने आपको चुना है? अगर यह जानना है तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अद्वितीय संकेतों के बारे में जिनसे आप पहचान सकते हैं श्री दैवीय शक्तियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। इन संकेत को जानकर आप न केवल अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के किए जाने उन रहस्यमय और चमत्कारी संकेतों के बारे में जो आपके यूनिवर्स की यात्रा को और भी गहरा और सुखद बना सकते हैं। इस रहस्य में यात्रा पर कैसे पहचाने कि यूनिवर्स की शक्तियों ने आपको चुना है, चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। यूनिवर्स की शक्तियां सिर्फ उसी की मदद करती है जो पवित्र आत्मा होती है, जिसका चरित्र एवं आचरण पवित्र एवं सात्विक होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उनके दुखों में मदद करता है, जितना संभव हो पाए वह गरीबों, बूढ़े बुजुर्गों, पशु पक्षियों की मदद करता है और उनके प्रति दया भाव रखता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और नियमित रूप से अपने ईष्ट ईश्वर की आराधना करता है। यदि आपका दिल ऐसा है तो निश्चित ही यूनिवर्स की शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं और उन्होंने आपको चुना है। दूसरा संकेत है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हो। इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपकी आंख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप यह समझ जाइए कि यूनिवर्स की शक्तियों ने आपको चुना है। यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तीसरा संकेत, कुछ विशेष प्रकार के सपने आना। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देवस्थान के सपने आते रहते हैं, सपने में आप स्वयं को आसमान में उड़ते देखते हैं या फिर उनमें पहाड़, जंगल, नदी, झरने जो कि दैवीय शक्तियों के निवास स्थान होते हैं, वह आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि देव शक्तियों ने आपको चुना है। चौथा संकेत, अचानक से सुहानी हवा का झोंका महसूस होना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और अचानक से एक सुहानी हवा का झोंका आया और आपको छू कर चला गया, या फिर कोई तेज प्रकाश आपके सामने आ गया और आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास हैं। पांचवा संकेत, आसपास बदले या ठंडी हवा का पुंज महसूस होना। यदि भूमि पर रहते हुए भी आपको यह एहसास हो कि आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है, तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स की शक्तियों ने आपको घेर रखा है। छठा संकेत, अचानक से सुगंध का एहसास होना। यदि पूजा पाठ करते समय अचानक से आपको अपने आसपास किसी अलग सी सुगंध का एहसास हो, जैसे कि इत्र की खुशबू, गुलाब की केवड़े या कपूर की सुगंध, तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स की शक्तियां आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास हैं। सातवां संकेत, आपको महसूस होता है कि आपका अतीत अब आपको बांध नहीं पा रहा। पुराने जख्म, पुराने रिश्ते, पुरानी नफरतें जिन्होंने आपको वर्षों तक कैद रखा था, अब उनकी पकड़ ढीली होने लगी है। आप देखेंगे अचानक आप उन लोगों के प्रति भी शांत हो जाते हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था। यह संकेत है कि अब आप अपने अतीत से मुक्त होने लगे हैं। आठवां संकेत, आपके भीतर करुणा जन्म लेने लगती है और यह करुणा किसी दिखावे की नहीं होती, यह भीतर से उठती है। आप छोटे छोटे जीवों के लिए भी संवेदनशील होने लगते हैं। आपके भीतर प्रेम बहने लगता है और यही प्रेम आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। नौवां संकेत, आपको यह दिखने लगता है कि जीवन कितना क्षणिक है। पहले आप सोचते थे कि बहुत समय है, लेकिन अब आप हर सांस की कीमत समझने लगते हैं और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब आप हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। और 10वां संकेत, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, जब आपके भीतर यह एहसास उठे कि अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, अब यह यात्रा ब्रह्मांड की है, यूनिवर्स की है। जो भी काम आप बढ़ा रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह संपूर्ण अस्तित्व के लिए है। जब यह भाव भीतर उठ जाए, तब समझ लीजिए अब आप सफल हो गए हैं। अब जब आप इन संकेतों को जान चुके हैं, तो एक बात दिल में उतार लीजिए, ये 10 संकेत
कोई अचानक मिलने इनाम इनाम नहीं है। ये आपके भीतर की तपस्या के प्रमाण हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि अब ब्रह्मांड आपके साथ है। अब आपकी ऊर्जा उसके साथ तालमेल में बहने लगी है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड किसी को सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि उसने मांग लिया। वो तब देता है जब आप भीतर से योग्य बन जाते हैं। और जब भी ये संकेत आपके जीवन में दिखने लगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब आप उस योग्य अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपको लगेगा जैसे भीतर कोई मौन गुरु बैठा है जो बिना बोले आपको रास्ता दिखा रहा है। और यही सबसे बड़ा वरदान है, जब बाहर के शोर से ज्यादा भीतर की खामोशी बोलने लगे। कई बार लोग पूछते हैं, अगर ये संकेत दिखने लगे हैं तो क्या अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा? नहीं, यही तो असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जब ब्रह्मांड यह दिखाता है कि काम होने लगा है, तो वह आपकी शक्ति की अंतिम परीक्षा भी लेता है। हर व्यक्ति जो परिवर्तन के रास्ते पर होता है, उसे अंतिम क्षणों में सबसे बड़ी उलझने मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपके रास्ते से पुराने हिस्से हटा रहा होता है ताकि नए को जगह मिल सके। अगर आप सच में अपने परिवर्तन के करीब हैं, तो चीजें पहले थोड़ी टूटेंगी। रिश्ते जो आपको नीचे खींचते हैं, वे छूटेंगे। काम जो आपकी ऊर्जा चूसता है, वह अपने आप समाप्त होगा। लोग जिन पर आप भरोसा करते थे, वो भी शायद दूर चले जाएं, और इस सब के बीच आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। पर समझ लीजिए, ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है, अब मैं संभालता हूं। जब किसी बीज को वृक्ष बनना होता है, तो पहले वह मिट्टी में गलता है। यह गलना विनाश नहीं होता, यह रूपांतरण होता है। जब जीवन के ये संकट आने लगते हैं, तो यही रूपांतरण आपके भीतर शुरू होता है। आपका अहम गलता है, आपकी वासनाएं मुरझा जाती हैं और भीतर से एक नई चेतना जन्म लेती है। और इस समय अगर आप पीछे मुड़ गए तो सब व्यर्थ चला जाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी दृढ़ता को परखता है, आपकी बातों को नहीं। आप चाहे लाख बार कहें, मुझे भरोसा है, ब्रह्मांड तब तक नहीं मानता जब तक आप गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखाते। क्योंकि विश्वास का प्रमाण शब्द नहीं, आचरण है। जब आपकी साधना सही दिशा में होती है, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। हां, आप बदल गए हैं, क्योंकि जो भीतर जाग जाता है, वह फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। आप अब उनके जैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब आपकी दृष्टि ऊंचाई से देखने लगी है, और ऊंचाई पर हमेशा ठंड होती है, लेकिन वही साफ हवा होती है। यह मत सोचिए कि हर कोई आपके रूपांतरण को समझेगा और आप अधिक से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगते हैं, तो यह यूनिवर्स शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। 19वां संकेत, सहज रूप से दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति। यदि आपको सहज रूप से दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति होती है और आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो यह यूनिवर्स शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह प्रवृत्ति आपको और अधिक पवित्र और सात्विक बनती है। 20वां संकेत, भविष्य के बारे में पूर्वाभास होना। यदि आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि यह यूनिवर्स शक्तियों की कृपा है। 21वां संकेत, प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करना। यदि आपको प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है और आप पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक स्थलों में आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, तो यह यूनिवर्स शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह जुड़ाव आपको यूनिवर्स के करीब लाता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। मनुष्य को हमेशा से लगता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दैवीय शक्तियों से संपर्क करना, उनको अपने पास बुलाना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और शक्तियां प्राप्त करना बेहद कठिन है। परंतु सत्य यह है कि शक्तियां मनुष्य के बेहद करीब आना चाहती हैं। इस कलयुग के कारण या फिर मनुष्य के छल कपट, दुष्टता, अहंकार, लोभ और स्वार्थी स्वभाव के कारण ही शक्तियां मनुष्य के नजदीक नहीं आ पा रही हैं। मनुष्य से अधिक स्वयं शक्तियां चाहती है कि मनुष्य उनको ग्रहण करे। यूनिवर्स की शक्तियां हमारी समस्याओं का हाल क्षण भर में कर सकती है। यूनिवर्स की शक्तियां पवित्र देवी आत्माओं को स्वयं चुनती हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में यूनिवर्स शक्तियों से सहायता एवं आशीर्वाद मिलता है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्स की शक्तियां स्वयं सुनती है और उनके माध्यम से बहुत से जन कल्याण के अच्छे काम करवाती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शक्तियां स्वयं चुनती हैं और उनकी मदद करती है, उन्हें अपना आशीर्वाद देती है और अपनी कृपा उन पर बरसती है। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्य में यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मक ऊर्जा का और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।